हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे केवल 5 सालों के अंदर ही करोड़पति बन सकते हैं। हो सकता है किसी सुनने के बाद अब आप ये बोलो, अरे क्या बोल रहे हो भाई, यहाँ पे लोग सारी जिंदगी काम करके भी करोड़पति नहीं बन पाते हैं और तुम कह रहे हो कि केवल 5 सालों के अंदर ही करोड़पति बना जा सकता है। कोई 2 नंबर तरीका बताने वाले हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल जेन्युइन और लीगल होगा, लेकिन ऐसा हो पाना और वो भी 5 सालों के अंदर आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप कर सकते हो, लेकिन आपको खुद पर अटल विश्वास होना चाहिए कि आप सच में 5 साल के अंदर करोड़पति बनना डिजर्व करते हो। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊं, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आप किसे कहोगे असली का करोड़पति। मतलब कि किस इंसान को आप कह सकते हो कि हाँ वो इंसान है करोड़पति, कैसे कहोगे, इस बात को समझिए प्रैक्टिकली। मान लीजिए कि एक इंसान है और उसके पास 5 करोड़ की कार है, ठीक है, और साथ ही उसके पास 8 करोड़ का घर भी है। वाह, काफ़ी महंगा घर है। अब जब उसके पास इतनी महंगी कार है, इतना महंगा घर है, तो साथ में इसके पास 6 करोड़ की विलासिताएं यानी कि लग्जरी भी है। तो टोटल इसके पास कितने रुपए की सामान हुई? अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे कितना होगा? 8 6 14, 14 5 19। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसकी जो टोटल संपत्ति आ रही है वो 19 करोड़ है, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब आप जरा यहाँ पे एक चीज और देखिए, इसी इंसान के पास लगभग 20 करोड़ का कर्ज भी है। तो अगर हम इसका टोटल नेटवर्थ कैलकुलेट करें, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, तो हमने माना है कि उसकी टोटल एसेट्स इतनी है 19 करोड़। तो 19 करोड़ में से अगर हम 20 करोड़ यानी कि इतना टोटल कर्ज है उसके ऊपर माइनस कर देते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी -1 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी नेटवर्थ है, इसकी जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव में है। और जिस भी इंसान की नेटवर्थ नेगेटिव में होती है, भले ही उसके पास कितने महंगे कार क्यों ना हो, उसके पास कितनी ही महंगी घर और लग्जरीज आइटम क्यों ना हो, अगर उसकी नेटवर्थ नेगेटिव में है और वो भी करोड़ में, तो ऐसे इंसान को आप करोड़पति बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ऐसा इंसान करोड़पति नहीं कहलाएगा। भले ही अगर ऐसा होता कि उसके पास 19 करोड़ की एसेट है, लेकिन उसके पास कर्ज केवल मात्र 1 करोड़ का है, तो इसकी जो टोटल नेटवर्थ है अगर वो आती, कितनी आती? 19 माइनस 1, 18 करोड़। तो इसके पास 18 करोड़ का संपत्ति हो रहा है, इसके पास कोई भारी कर्ज नहीं है, इसकी नेटवर्थ पॉजिटिव में है। तो ऐसे इंसान को आप कहोगे करोड़पति। अब करोड़पति बनने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने करोड़ों रुपए कमा लिए और उसे आपने खर्च कर दिया। आपकी मतलब कि आपकी जो मतलब नेटवर्थ है वो करोड़ों में होनी चाहिए। अगर वो 1 करोड़ भी है और उतना आपके पास है, यानी कि आपसे गया नहीं है, उतना है आपके पास, तब आप कहलाओगे करोड़पति। ऐसे ही इंसान को आप कहोगे कि हाँ सच में वो करोड़पति है, क्योंकि उसके पास भारी कर्ज भी नहीं है और उसकी जो नेटवर्थ है वो भी पॉजिटिव में है। अब आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे 5 सालों के अंदर करोड़ों रुपए कमा कर करोड़पति बन सकते हो। आइए, तो जो पहला तरीका है केवल 5 सालों के अंदर करोड़पति बन जाने का, वो है सेल्स, यानी कि बेचकर। यानी कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो कि लोगों की कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जिसके कारण लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और इसके बदले आपके लिए रेवेन्यू जनरेट होगा जो आपको करोड़ों रुपए कमा के दे सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है जो कि लोगों के लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर सकती है और उनके किसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकती है। अगर ऐसा होगा तो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो मान लीजिए कि आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखी है 100 रुपये, यानी कि एक प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपये। तो आप उस प्रोडक्ट को अगर आप 1 लाख लोगों को बेच देते हो तो आप 1 करोड़ रुपए कमा लेते हो। यहाँ बन गए करोड़पति।
और ये 5 साल से भी कम समय में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 5 साल के अंदर ही हो। ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को जिसका दाम 100 रुपया है उसे 1 लाख लोगों को मतलब कि 1 साल 2 साल के अंदर भी बेच देते हो तो आपने तो 1 करोड़ रुपए कमा लिए ना। अब देखिए, अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस 500 रुपये रखते हो तो आपको उसे 20,000 लोगों को बेचना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। और अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस 1,000 रुपये रखते हो तो आपको उसे 10,000 लोगों को बेचना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। या फिर अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस 10,000 रुपये रखते हो तो उसे आपको 1,000 लोगों को बेचना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। और आखिरी में अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस 1 लाख रुपए रखते हो तो आपको उसे 100 लोगों को बेचना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। तो जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है आपको उसी लेवल में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। अगर आप मतलब लोगों के लाइफ में कम वैल्यू ऐड करोगे और आप उनके कम प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस सस्ती रखनी पड़ेगी और उसे ज़्यादा लोगों को बेचना पड़ेगा। और अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है हाँ तो उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए और वो उतनी ही बड़ी लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये काबिलियत आपके प्रोडक्ट में होना ही चाहिए। जैसे कि ये 1 लाख वाला, अगर आप 1 लाख वाली प्रोडक्ट बना रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाले हो और बहुत बड़ी लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। तब आपको केवल 100 लोग चाहिए 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। और देखिए, बेचना इतना भी आसान नहीं है, बेचने सीखना पड़ता है। ये जो सेलिंग वाली स्किल है ना, इसे आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मार्केटिंग स्किल सीखनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं यह आपको सीखना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोग आपको और आपके प्रोडक्ट को पहचानेंगे तो ही चांसेस बढ़ सकते हैं कि आपकी सेलिंग हो और आप रेवेन्यू जनरेट कर सके। आप प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो चाहे तो कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो जिसमें आप कुछ ई बुक सेल कर सकते हो, कुछ कोर्सेज सेल कर सकते हो या कुछ सर्विसेज भी सेल कर सकते हो, और या तो प्रोडक्ट फिजिकल भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आप किसी स्किल में बहुत ज़्यादा माहिर हो, ठीक है, तो अगर वो स्किल से किसी लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है जिसे वो सीख कर अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं तो आप उसी स्किल को लोगों को एक कोर्सेज के माध्यम से सिखा सकते हो। और वो कोर्स आप डिजिटली भी करवा सकते हो और फिजिकली भी करवा सकते हो और उसके लिए आप चार्ज कर सकते हो। हाँ, तो मान लीजिए कि आपने अपने कोर्स की प्राइस रखी है 10,000 रुपये, तो आपको अपने उस कोर्स को 1,000 रुपये को बेचना पड़ेगा, तो आपने कमा लिए 1 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो आप उसे सीख सकते हो। ऐसी कोई डिमांडेबल स्किल आप गूगल पे सर्च करो, और मैंने भी इस पे वीडियो बनाई है, आप इस वाले वीडियो को देखना, मैंने बताया है इसमें डिमांडेबल स्किल, तो आप उसे सीख सकते हो, उन पे कोर्सेज बना सकते हो, उन्हें बेच सकते हो और बेच कर आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। या फिर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट ही बेच दो। आप देखो कि कौन सी फिजिकल प्रोडक्ट मतलब कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा मार्केट में। लेकिन हाँ, बेचने के लिए आपको मार्केटिंग और विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट जैसी स्किल सीखनी तो पड़ेगी ही। देखिए, आपको करोड़पति बनना है तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ। अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ ना, ये उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हुए करोड़पति बन सकते हैं। तो आइए हम उसे भी जान लेते हैं। अब जो दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप केवल 5 सालों के अंदर ही करोड़पति बन सकते हो, वो है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट में इतनी ताकत तो होती ही है कि वो आपको करोड़पति बना सकती है, आपका ये सपना पूरा कर सकती है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपको 5 साल के अंदर करोड़ों रुपए कमाने हैं तो आपको प्रति महीने 85,000 रुपये पूरे 60 महीनों तक यानी कि 5 सालों तक इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि आपको 51 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप 5 सालों के अंदर करोड़ों रुपए यानी कि 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो और आप करोड़पति बन सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको पर ईयर यानी कि हर साल अपने पैसे को 25% की रेट से ग्रो करना पड़ेगा। हो सकता है कि अब आप ये बोलो कि 25% का ग्रोथ पर ईयर ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट टूल है
तो मेरे हिसाब से जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है वो होता है स्टॉक मार्केट। यहाँ पर आपको 25% ही नहीं, इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकती है, वो भी मात्र 1 सालों के अंदर। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में बिना सीखे इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप करोड़पति बनना तो छोड़ ही दो, रोडपति बन जाओगे, यानी कि आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको 5 साल के अंदर करोड़पति बनना है तो आप स्टॉक मार्केट को सीखना शुरू कर दो। और सीखने के बाद आप फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। 5 सालों तक कितने रुपए इन्वेस्ट करने, महीने 85,000 रुपए, तो आप बन जाओगे करोड़पति। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट को सीखो, और अगर आपको खुद से स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से डर लगता है, या आपको ये खुद से करने में बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है, तो कोई बात नहीं, ऐसा आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हो, SIP के जरिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि वहाँ पहले से ही प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स होते हैं, जो कि काफ़ी सारे डिफरेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर से पैसे जुटाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद किसी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी में वे कलेक्ट किए गए फंड को इन्वेस्ट करते हैं और आपको एक अच्छे खासे रिटर्न कमा के देते हैं। लेकिन आपके फंड को मैनेज करने के बदले वे थोड़ी बहुत फीस चार्ज करते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। हाँ, तो आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में 5 सालों के लिए पर मंथ 85,000 रुपये की SIP शुरू कर सकते हो, जहां पे आपको मिनिमम 25% की रिटर्न पर ईयर मिले ही मिले। देखिए, मतलब कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में गारंटी नहीं होता है कि मतलब अगर आपको 25% की रिटर्न की प्रॉमिस की जा रही है तो उतनी आपको मिल ही जाएगी। लेकिन आपको ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढने पड़ेंगे जिन्होंने 10 साल से या 5 साल से कंसिस्टेंटली 25% से ज़्यादा या इतना ही रिटर्न दिया हो, तभी चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको भी हर साल यानी कि 5 साल तक आपके पैसे भी 25% से ग्रो होते रहेंगे। तो आपको ऐसा करना है, और ऐसा करने के बाद जहां आपका पैसा हर साल 25% से ग्रो हो रहा है और आप हर महीने 85,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 5 ईयर्स के बाद, 5 सालों के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 1.02 करोड़। ये देखिए, आपने कमा लिया 1 करोड़ रुपए, यानी कि 5 साल में आप बन गए करोड़पति। ठीक है, जहां पे आपकी टोटल अर्निंग हुई 50.87 लाख। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, अगर आप हर महीने 85,000 रुपये इन्वेस्ट कर दोगे तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी सैलरी है वो कम से कम 2 लाख पर मंथ की होनी ही चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि इंडिया में तो 2 लाख पर मंथ की सैलरी सबकी नहीं होती और मेरी सैलरी तो इतनी नहीं है, तो मैं कैसे बन सकता हूँ करोड़पति? आप बन सकते हो करोड़पति, इतने सैलरी तक आप पहुँच सकते हो। इतने सैलरी तक पहुँचने के लिए आपको डिमांडेबल स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको अपने योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा। इस वाले वीडियो में मैंने उस स्किल्स के बारे में बात किया है जिसे सीख कर आप इससे भी ज़्यादा रुपए कमा सकते हो। देखिए, अगर आपको लीगल रूप से करोड़पति बनना है ना, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अपने स्किल को बढ़ाना ही पड़ेगा, आपको योग्य बनना पड़ेगा, आपको करोड़पति बनने लायक कैपेबल होना पड़ेगा, तभी आप बन सकते हो। आपको इतने मंथली इनकम की जरूरत पड़ेगी 5 सालों के अंदर करोड़पति बनने के लिए। अब मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ कि आप YouTube के जरिए भी इतना पैसा या इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। अभी क्या हो रहा है ना कि जो एक इंजीनियर और एक डॉक्टर की पूरे साल में जितनी इनकम होती है ना, उतनी इनकम अभी एक अच्छा खासा इंडियन यूट्यूबर केवल 1 महीने में ही कमा ले रहा है। अब एक अमेजिंग फैक्ट सुनिए कि मैंने इंटरनेट पे एक डेटा पढ़ा था जहाँ पे ये लिखा था कि 2020 में ना इंडिया से क्या हुआ है कि जो इंडियन यूट्यूबर ने 6,800 करोड़ रुपए इंडियन GDP में ऐड किया है 2020 के अकॉर्डिंग, जो कि लगभग 6,83,900 जॉब्स के इक्विवेलेंट है। यानी कि इतने जॉब के इक्विवेलेंट, इतना अमाउंट इंडियन GDP में ऐड हुआ है 2020 के डेटा के मुताबिक केवल इंडियन यूट्यूबर के जरिए। हाँ, तो आप सोच सकते हो कि जो अभी ये यूट्यूबर का प्रोफेशन है वो कितना ज़्यादा
ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन एक यूट्यूबर बनना इतना भी आसान नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि आप एक इंजीनियर बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए, एक साइंटिस्ट बनने के लिए मेहनत करते हो, उसी तरह एक यूट्यूबर बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक बार अच्छे यूट्यूबर बन जाते हो और आपकी वैल्यू हो जाती है, लोग आपको पहचानने लगते हैं, तो आप इजीली 2 लाख या इससे भी ज़्यादा मंथली कमा सकते हो और केवल यूट्यूबिंग से ही आप करोड़पति बन सकते हो। खैर जो भी है, अगर आपको इतना इनकम तक पहुंचना है तो आपको स्किल्स तो सीखनी होगी, मेहनत तो आपको करनी ही होगी। स्किल के बारे में जानने के लिए आप इस वाली वीडियो को देख लीजिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी और आपके अंदर एक छोटी सी आग यानी कि चिंगारी तो लगी गई होगी कि आज के ज़माने में आप 5 सालों के अंदर क्या, आप 1-2 साल के अंदर ही, जो मैंने पहले वाला तरीका बताया था सेलिंग, ऐसा करके भी आप करोड़पति बन सकते हो। बस आपको ये सोचना है कि 1 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। बस आपको स्मार्ट वर्क करना है और साथ में हार्ड वर्क भी करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मैं जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप तक वैल्यू पहुँच रही है। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, कर लो फॉलो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं वैल्यूबल कंटेंट हमेशा अपलोड करते ही रहता हूँ। आपका यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।